जी, सही बात है। भावनाएँ तो सबकी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी चोट पहुँचती है तो खून निकलता है ना? हम लोग तो एलियन तो नहीं हैं। गुजरात की चुनावी यात्रा में एक बार फिर से हम साउथ गुजरात के सूरत शहर में हैं, क्योंकि कल साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में मतदान है। महिला और पुरुष दोनों इस योग लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालेंगे। लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपनी पहचान के साथ वोट डालना चाहता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियां आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सूरत में हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है राजवी जान। आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने समाज के लोगों को संदेश दे रही हैं कि आप भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उनकी कहानी भी, और ये भी कि जब अब खुद की पहचान के साथ वोट डालने जाते हैं तो क्या दिक्कत आती है। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जब मेरे आधार कार्ड का को निकालने गई, तब मेरे में फ़ीमेल आ गया था। तो दिक्कत होती थी कि मेरे जो हों, वो हमें एक्सेप्ट करे, हमारा समाज जो है वैसे हमें एक्सेप्ट करे और हम लोग वैसे वोट डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि यार हम लोग फ़ीमेल जैसे दिखते हैं तो फ़ीमेल कैटेगरी में डाल दिया। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें राइट्स दिए हैं स्वतंत्र देश में। चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था कर दी थी 90 के दशक में ही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, आप लोगों के लिए अदर कैटेगरी बन गई। लेकिन जब आप लोग अदर कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ क्या फीमेल के रूप में मिलता है वोट? नहीं, फीमेल के रूप में अदर कैटेगरी वो अदर कैटेगरी ही होती है ना? उसमें फीमेल और मेल आता ही नहीं है। हम लोग अदर्स में तो अदर्स में ही जुड़े रहेंगे और हमें जो है उसमें ही हमें चाहिए वोट। तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि अदर्स में वो वोट वोटर आईडी कार्ड पे क्या नहीं होता है अदर्स करके? नहीं होता है ना, लिखा होता है उस पे कि स्त्री और पुरुष के सिवाय अन्य। हाँ, मैं दिखा सकती हूँ आपको, उसको नहीं में वो तो दिखाता है। होता है, लेकिन अधिकांश का जो हमें जानकारी मिली है कि अधिकांश के केस में ऐसा है कि उन्हें फीमेल वाले कैटेगरी में आपके समाज के लोगों को डाल दिया गया है। जी, ज़्यादातर क्या होता है कि आई एम एजुकेटेड पीपल बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। तो ऐसा होता है कि लाइक फीमेल कैटेगरी में डाल देते हैं तो फिर वो लोग लाइक ऐसा होता है कि लाइक शायद चेंज ना करवाया हो या फिर उनको प्रोसीजर इतना लंबा लगता है कि भाई वापस कौन करवाएगा, ऐसा हो सकता है। पूरे देश में लगभग 5 लाख आपके समाज के लोग हैं। पिछले चुनाव में यानी कि आम चुनाव में सिर्फ 23.46 ने ही वोट डाला था, और अभी गुजरात का मैं आंकड़ा देख रहा था तो 1417 है, और यहाँ पे जिस सूरत की बात कर रहे हैं उसमें 159 है। हमें लगता है कि इससे संख्या कहीं ज़्यादा होगी, शायद नाम दर्ज नहीं हो पाया है। जी, हो सकता है। जहाँ तक मेरा नज़रिया है शायद हज़ारों में आंकड़ा होगा, है ना? पर कहते हैं ना गवर्नमेंट की थोड़ी लाइक पेचीदगियाँ की वजह से लाइक ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं तो किसी को नहीं बोलूँगी, हम लोग को तो चाहते हैं ही हम लोग हमारे अदर कैटेगरी में वोट चाहिए और हमें दे। आपके बारे में से ये भी जानकारी मिली है कि आपने न सिर्फ वोटर आईडी में बल्कि अपने पासपोर्ट में भी ये दर्ज कराया। जी, डेफ़िनेटली मैं एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक की तरह रह रही हूँ, तो सब नागरिकता दूँगी, क्यों नहीं दूँगी मैं? है ना? जब गवर्नमेंट ने निकाला है, गवर्नमेंट ने हमें एक्सेप्ट किया है, तो डेफ़िनेटली मैं मेरी पहचान से, मेरे अस्तित्व से मैं वही अदर कैटेगरी दूँगी, मुझे उस पे गर्व है। बिल्कुल गर्व होना भी चाहिए। आपकी जो कहानी सुनने को मिली कि आपके समाज के लोग, अधिकांश होता क्या है कि चाहे सड़क पे, बस में, ट्रेन में, शादी ब्याह घरों में जा कर के मांगते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कहाँ से कैसे आपकी संघर्ष की स्टोरी शुरू होती है, उस पे कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी मैं एक इंसान हूँ और मुझे ऐसा था कि लाइक मुझे सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में रह के मुझे दूध में चीनी जैसे मिक्स हो जाती है वैसे मिक्स होकर मुझे रहना था और ये पहले से ही मेरी ऐसी सोच थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊँगी, क्यों हम लोग आपसे अलग हैं, वो सोसाइटी को मुझे एक मिसाल देनी थी। तो मैंने बहुत संघर्ष के बाद, लोग कहते हैं कि लकी है, लकी नहीं हूँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जब ये सीट पे बैठी हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि मांगने की बजाय आपने अपना एंटरप्रेन्योर खोलने का फैसला कब और कैसे किया? जी, मैं 2015 से मेरी पेट शॉप चलाती थी, पर 2020 में कोरोना आने के बाद मैं टूट चुकी थी पूरी और मैं लॉस में आ चुकी थी। उस वजह से मेरे एक कज़िन ब्रदर जो है, जो मैं माना हुआ भाई है, उन्होंने मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया और मैं आज नमकीन की शॉप खोल के 2020 के बाद खड़ी हूँ यहाँ पे। आप एक फुटवियर कंपनी की एम्बेसडर भी बनी, और उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया? जी, फुटवेयर कंपनी जब मेरे पास अप्रोच लेके आई
कि आपको हम लोग एज़ अ मॉडल रखना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं ही क्यों? बोले कि हम लोग आपने अगर इतना कर सकते हो तो हम लोग की भी एक ये है कि हम लोग भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेल और फीमेल जो वर्ग है वो भी कहीं न कहीं हमें सपोर्ट करना चाहता है। तभी तो ये कंपनी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाई कि हमें कहीं न कहीं से हमें सपोर्ट करना चाहिए तो ही आगे बढ़ेंगे। आपने ये एंटरप्रेन्योर खोला, इसके बाद आपका ये चला, इसके अलावा आप फुटवियर कंपनी के एम्बेसडर भी बनी, सब कुछ आपके लाइफ में अब तो ठीक दिख रहा है। बेशक इसके पीछे स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो मेरा समाज किसी को नड़ता रूप नहीं है, किसी को वो हानि नहीं पहुँचाता है कभी भी, क्योंकि हम लोग वैसे भी ठुकराए हुए हैं पहले से ही, है ना? हम किसी को ठुकराते नहीं और किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, हमेशा सबको दुआ ही देता है। तो वो तो पहले से ही खराब है ही नहीं, लोग आपने खराब बनाया है, आपकी सोच ने खराब बनाया है उनको। तो मैं मेरे समाज से तो कुछ नहीं कहूँगी, बट आपसे कहूँगी कि आपकी सोच बदलिए। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जब अपने परिवार में आप जन्म ली और होश संभाला, यानी कि जब सोचने समझने लायक हुई, उसके बाद से आपने एजुकेशन लिया और एजुकेशन लेने के बाद ये ठाना कि मैं अपने दम पे जीऊँगी, कुछ करूँगी, माँगूँगी नहीं। तो व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और कब आपको पता चला कि आप इस कैटेगरी में आती हैं? देखो पहले ऐसा होता है कि जब 13 इयर्स की एज होता है या बॉय या गर्ल में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। वैसे मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस चालू हो गए थे, पर कहीं न कहीं पापा ने समाज की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे कैसे लड़के की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, लड़के के कपड़ों में बंद रहकर तुम्हें घूमना है, फिरना है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी और मैं दिखती कुछ और थी। तो उसकी वजह से लाइक मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बाहर जाती थी, लोग छेड़ते थे, रखते, बुलिंग होता था मेरे से, राइट? और मुझे बोला जाता था कि ये छक्का है, ये गुड़ है, ऐसा है, वैसा है। तो घर आके मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि एक बाजू माँ-बाप आ जाते हैं, एक बाजू आता है समाज, तो मैं कहाँ गई? तो मैं अपनी पहचान के, अपने अस्तित्व के लिए मैं निकल पड़ी अपनी राह में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊँगी, सोसाइटी में रहकर दिखाऊँगी। आपने अपने परिवार से बगावत कहूँ या यूँ कहूँ कि अलग हो कर के कब ठाना कि मुझे कुछ करना है? जी, मैंने समझो कि लाइक वैसे तो मेरी पहचान 25-26 साल से मेरा लड़ाई-झगड़ा चालू हो गया था। फिर मैंने धीरे से घर छोड़ दिया अपनी पहचान के लिए। पापा ने बोला कि तेरा जीवन ही व्यर्थ व्यर्थ है, तू बोझ है ये जीवन पे। जब तू अगर कुछ करके दिखाएगी तब हम उस आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो जिस समाज के लिए मुझे मेरे पापा ने निकाल दिया था, उस समाज के लिए आज मुझे मेरे पापा ने और मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया और आज मैं जो भी हूँ, तो मेरी माँ की वजह से हूँ। आपके पापा ने कब और कैसे एक्सेप्ट किया? जी, कब और कैसे एक दौर ऐसा आ गया कि जब मेरी मम्मी ने नमकीन मेरे यहाँ शॉप से लेके पापा को दिया। तो मेरी मम्मी के नाम से ही ये है जागृति नमकीन, जागृति मेरी मम्मी का नाम है, उनकी माँ के ऊपर से मैंने रखा है ना? तो मेरी मम्मी ने जब ये नमकीन उनको दिया और मेरे पापा ने ऑफ़िस में खोला, क्योंकि उनको नाश्ता करने का शौक है पहले से ही। तो वो नाश्ता खोला और उन्होंने बोला कि ये नाश्ता मीन्स ऑफ़िस के जो कलीग्स हैं, उन्होंने बोला कि ये कहाँ से लाया आप नाश्ता? तो वो बोले कि मेरे बच्चे का है। बोले कौन-सा बच्चा आपका? मीन्स एक नाम तो बताइए, आपके जो बच्चे की बात कर रहे हैं, कहाँ से है? उन्होंने खोला है? बोले कि हाँ, तो बोले कि राजवी जान, वो जागृति नमकीन बोला। उन्होंने राजवी जान नहीं बोला, उन्होंने बोला जागृति नमकीन। तो बोले ओह! जागृति नमकीन, वो तो बहुत अच्छी है, राजवी जान की है। तो बोला वो आपका बच्चा है? मेरे पापा ने बोला हाँ। बोले वो तो बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत सोसाइटी में अपना मीन्स जो पहचान है, अस्तित्व के लिए बहुत लड़ रही है। वो तो बहुत अच्छी है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। तब मेरे पापा का मन पिघल गया कि ऐसा तो उससे ऐसा क्या कर दिया कि आज उनकी मेरी पहचान से मैं पहचाना जाता हूँ, राजवी जान की ये दुकान है, वैसे उन्होंने बोल दिया। तब फिर मम्मी को बोला और मम्मी से बातचीत हुई, फिर पापा ने मुझे घर पे बुलाया, हमारी बातचीत हुई और फिर बोला कि तू जैसा भी है वैसा हमें एक्सेप्टेड है, हमारा बच्चा है। हर किसी का एक आइडियल होता है। आपके अपने समाज में कौन ऐसा आइडियल है जिसको आप फॉलो करती हैं? मेरी माँ। समाज में आप, जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल किया है, आप समाज से क्या चाहती हैं और क्या कौन सी ऐसी भावना है जो समाज आपका समझ नहीं पाता है? समाज से मतलब हम सबकी सोसाइटी से। कहीं न कहीं हमारे सोच में फ़र्क पड़ता है। देखो, माँ के लिए हर बच्चा एक होता है। आपके घर पे अगर कोई हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है या फिर मूँगा, गूँगा, बहरा पैदा होता है, तो कैसे आप उसका फ्यूचर प्लानिंग कर देते हैं तुरंत ही कि इसको फ्यूचर में कुछ नहीं होना चाहिए हमारे के बाद। तो हमें क्यों नहीं? हम तो नॉर्मल इंसान आपकी तरह ही हैं,
है ना? सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो हमें लीगली मैरिज करने के भी हम लोग को तो हक दे दिया है, ट्रांसजेंडर्स कैन मैरी, लीगली कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं। तो ऐसा तो हमने क्या गुनाह कर दिया? क्या एक आपकी सोच में फ़र्क आ गया, है ना? जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ने तो अधिकार दे दिया कि आप मैरिज कर सकते हैं और सारी इच्छाएं और भावनाएं भी वैसी ही होती है जैसे कि एक इंसान की होती है। Yes. तो क्या आप लोगों में भी सेक्सुअल डिजायर होता है? आ, देखो हम भी एक इंसान है ना? और जैसे सब इंसानों में होता है, वैसा सब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप में, फीमेल में और सब में होता है। तो फिर तो आपको परिवार ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया और आप निजी भावनाओं, आपसे मतलब आपके पूरे समाज से है, निजी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं क्रश करती हैं। जी, सही बात है। भावना है तो सबकी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी चोट पहुँचती हो तो खून निकलता है ना? हम लोग तो एलियन तो नहीं है। शायद मैं दिखती हूँ अलग हूँ, पर मेरा आवाज़ शायद आपको लग सकता है कि ना जेंट्स जैसा है, ना लेडीज़ जैसा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कौन आ गया? हम लोग कोई एलियन नहीं है, हम आपके समाज का एक हिस्सा है। सिर्फ़ दूध में चीनी की तरह मिक्स होना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ़ आप हमें मिक्स करवाइए, फिर जीना कैसे है, हम दिखाते हैं। निश्चित रूप से जो अभी आपने कहा कि हम शक्कर की तरह मिलना चाहते हैं, समाज हमें समझ नहीं पाता है, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, लेकिन आपके समाज को भी लेकर के लोगों की शिकायत रहती है कि कई जगह ज़बरदस्ती या दबंगई करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे समाज को कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो बोलूँगी कि ये जो समाज है, दूसरा समाज, सामने वाला समाज, जिसको मैं लाइक आपको बोल रही हूँ, है ना? उसकी वजह से ही हमारा समाज ऐसा हुआ है। क्योंकि वो समाज पहले फैमिली से इग्नोरेंस मिलता है, फिर होता है समाज से इग्नोरेंस होता है, फिर गालियाँ देते हैं लोग, घृणा करते हैं, धुतकारते हैं, मारते-पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, तो ये सबसे इंसान है ना, ऐसा ही हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ हम लोग खराब नहीं हैं, ये समाज खराब है, इसी वजह से आज हम लोग ऐसे बन चुके हैं। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ मैं विद्याशंकर तिवारी, सूरत से, इंडिया न्यूज इन खबर के लिए।